लक्ष्मण जी के साथ ही आपके मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, विदेशी मेहमान, हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के सभी नेता तक यहाँ मौजूद हैं और दूसरे डिग्निटरीज और आप सभी डेलीगेट साथियों, आपने ठीक ही लिखा है कि हम मालिक हैं और हम ही हिंदुस्तान हैं, हम भारतवासी हैं, तो ठीक ही लिखा है। अगर इस हाल को देखते हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग खान पान में रुचि रखने वाले लोग, यही तो भारत है। हम ही मालिक हैं क्योंकि हम ही तो खदानों में काम करते हैं, खेतों में करते हैं, खलिहानों में काम करते हैं, कारखानों में हम हैं, हम ही तो सेवाएं देते हैं, हम ही तो पैदावार करते हैं, हम ही तो धन दौलत इस देश में बनाते हैं। तो फिर भारत हमारा है, हिंदुस्तान के मालिक हम हैं। तो आपने बेहतरीन स्लोगन चुना है, अच्छा स्लोगन चुना है आपने सम्मेलन के लिए, उसके लिए आपको मुबारक। कॉमरेड दीपांकर ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुत से बातों की चर्चा की और देश के आंदोलन में हिंदुस्तान के श्रमिकों की भागीदारी के बारे में जिक्र किया। तो ये बात सही है, हम सब जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथी यहाँ मौजूद हैं और जो एक साथ काम करते हैं, हम सबकी वो साझी विरासत है। ITUC 1920 में बनी, तो उसके बाद के आंदोलन की विरासत, 1920 से पहले के श्रमिक आंदोलनों की विरासत जो 19वीं सदी से शुरू होती है, हम सभी उस विरासत के मालिक हैं। और इसलिए आज जो हमारी आज़ादी को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाया है मौजूदा सरकार ने, तो हमें अपने पुरखों की कसम खाते हुए ये अहद तो लेना होगा ना कि आपने मुल्क को आज़ाद कराया, उस आज़ादी को खतरा है। आपने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, आप भाईचारे को खतरा है। आपने उस समय संविधान के लिए संघर्ष किया, संविधान सभा बनी, संविधान निर्मित हुआ। हम आप लोगों की कसम खाते हुए उस संविधान की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हमारे श्रमिकों ने जो इस देश में बनाया, हमारे किसानों ने जो इस देश में बनाया, उस सब के ऊपर आज खतरा है। वो हमारे संघर्षों के जरिए से जो हमने हासिल किया, उसके ऊपर खतरा है। तो आज ये अहद, आज ये प्रतिज्ञा का समय है कि हम ये कहें कि हम उस सबकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए ये हुकूमत आज जो कुछ उपलब्धियां ब्रिटिश राज के दौरान लड़के हमने ली, हमारे श्रमिकों और आज़ाद हिंदुस्तान में ही सड़कों पे लड़के और मजदूरों के हमदर्दों की पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन में लड़ाई के चलते हुए आज उस सब के ऊपर मोदी की सरकार के द्वारा खतरा डाल दिया गया है। तो अगर तुम कह रहे हो कि 1 अप्रैल से हम श्रम कोड लागू करेंगे, तो हम कह रहे हैं हर उद्योग, हर कारखाने, हर काम करने के स्थान पे तुम्हारे कोड्स को लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा अहद होगा। इसलिए जो कुछ निर्णय किया पब्लिक सेक्टर में, तुम सारा धो डाल रहे हो, तुम अपने मित्रों को बेच रहे हो। हमारे किसानों की जमीन पे और हमारे पब्लिक सेक्टर की जमीनों के ऊपर नजर गड़ी हुई है सरकार की, वो अपने निजी मित्रों को देना चाहते हैं। इसलिए हमारी भी अहद है, हमारी भी प्रतिज्ञा है ट्रेड यूनियंस की कि हम ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अपने पब्लिक सेक्टर की रक्षा करेंगे। हम लोगों ने मिलजुल करके जो आंदोलनों को आगे बढ़ाया, समय सीमित है, सीमित समय में ही मैं बात करना चाहती हूँ। उन सारे आंदोलनों में AICCTU ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और उसके साथ साथ जब हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के आंदोलन के समर्थन में, जिसमें खेत मजदूर भी शामिल थे, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, हम सब ने मिलकर के
किसान आंदोलन के साथ जो सहयोग किया, उसके बाद मजदूरों और किसानों की एकता मजबूत हो गई। तो आने वाले दिनों में भी उस एकता को मजबूत करने में, आंदोलनों को आगे बढ़ाने में हमें पूरा यकीन है कि AICCTU अपना उसी तरीके से पुरजोर रोल निभाएगी जैसे निभाती आई है। हमें मालूम है कि हमारे देश के अंदर कामकाजी लोगों की क्या हालत है। वेतन का यहाँ जिक्र हुआ और आज के अखबार में दिल्ली में राजधानी के अंदर एक मजदूर ने अपने ठेका मालिक से अपनी मजदूरी मांगी कि कितने दिन हो गए मुझे देनी है, उसको पीट पीट के मार दिया गया। हमारा मजदूर काम के स्थानों में सुरक्षित नहीं है। आज ही के अखबार में तस्वीर है, जैसे हम स्काई लारा की खदानों में फंसे हुए 43 मजदूरों की जिंदगी की कामना कर रहे थे। हमारे जो होल माइनर्स थे उन्होंने जाकर के रैक माइनर्स में उनको निकाला था। अभी हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मजदूर खदान में उसमें फंसे हुए हैं टनल बनाने के उस प्रोसेस में। तो काम के स्थान पे सुरक्षा नहीं है, वेतन मिलता नहीं है, वेतन की मांग करो तो पिटाई होती है, और तो और ट्रेड यूनियन लीडर्स लड़ाई लड़े तो उनके ऊपर केस होते हैं, उनको जेल में लाई जाती है। इस सारी बैकग्राउंड में हम ये भी जानते हैं कि हमारी महिलाओं के ऊपर जुल्म बढ़े। और हम जानते नहीं है कि मणिपुर के अंदर झांक के भी नहीं देखा इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, जहाँ हमारी महिलाओं के साथ बेइज्जती हुई। आप जो पूरे प्रदेशों से यहाँ आए हो, आप जानते हो कि हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन से AICCTU समेत वो जो पहलवान बच्चियां बैठी थी जंतर मंतर के ऊपर, उसका समर्थन करने हम पहुंचे थे। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है और जो उनके ऊपर हताशाई है वो पार्लियामेंट के अंदर है और उन बच्चियों को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। तो इस सरकार के रिकॉर्ड्स को हम जानते हैं, महिलाओं के प्रति क्या है, मजदूरों के प्रति क्या है, किसानों के प्रति क्या है, विद्यार्थियों के प्रति क्या है, बुद्धिजीवियों के प्रति क्या है, जर्नलिस्ट के प्रति क्या है, ये सब हम जानते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सब जानते हुए हम ये कहना चाहते हैं, ये एंटीथीसिस है। भारत की जो सोच है, हिंदुस्तान की जो सोच है, ये उसके विरुद्ध सोच के लोग हैं। एंटीथीसिस है ये, और इसलिए देश की प्रगति जितनी हुई है उसको रोल बैक करना चाहते हैं। मैं आप आखिर में यही कहना चाहती हूँ साथियों, स्थिति बहुत भयावह है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कांग्रेस दीपांकर बात कर रहे थे, वो हमारा भविष्य का कामगार है जो आज काम मांग रहा है, उसके साथ हम खड़े हैं, खड़े होना है। और इसलिए सिचुएशन क्या है, धन दौलत तो हमारे श्रमिक, हमारे किसान पैदा करते हैं, लेकिन 1% ऊपर के अमीर जो कुल धन दौलत है हमारे देश में से, उसमें से 42% के हिस्सेदार हैं। और हमारे देश के नीचे के 50% लोग, जिनकी आबादी 70 करोड़ है, उनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3% आता है। और ऊपर के 10% अमीर GST के अंदर, टैक्स के अंदर केवल 3% हिस्सा डालते हैं। और हमारा गरीब गुरबा, जिसके हिस्से केवल 3% धन दौलत में हिस्सा है, वो 65% GST पे करता है। तो क्या हमें अधिकार नहीं? हम वेतन की बढ़ोतरी की मांग करें, काम के स्थान पे सुरक्षा की मांग करें, अपने बुढ़ापे की पेंशन की बात करें? हमें अधिकार है, क्योंकि हम मुल्क बनाते हैं तो इस मुल्क के अंदर हमारे सारे अधिकार सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए ट्रेड यूनियंस की इस एकजुटता को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सरकारों से सवाल जो सीधे करके आए हैं और सीधे करेंगे, और जो उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, जो हम चाह रहे हैं हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकते, उनको फिर कुर्सियों पे बने रहने का हक नहीं है। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन को अधिकार है कहने का, और हम इसको करेंगे। कोई अगर ये कहे कि राजनीति है, तुम जो राजनीति थोप रहे हो वो देश को बर्बाद करने की है, गरीबी मुफलिसी बढ़ाने की है, बेकारी को बढ़ाने की है। तुम्हारी उन नीतियों को अगर हम चुनौती देते हैं, वो राजनीति है, तो उस राजनीति से ट्रेड यूनियन आंदोलन दूर नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि ये मजदूर वर्ग की राजनीति है,
मुद्दा देख लीजिए ना, कह रहे हैं हम तो जी 84-80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाते हैं, फिर तुम्हारी ही सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों बोलता है कि इस देश के जो 5 साल से नीचे के बच्चे मर रहे हैं उनमें से 65% बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनको खाना नहीं है। आपकी सरकार का क्राइम ब्यूरो बताता है कितने रेट बढ़ गए हैं, और वही क्राइम ब्यूरो ये भी बताता है कि जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उन आत्महत्याओं को करने वालों में दिहाड़ीदार मजदूर है। 24-25% दिहाड़ीदार मजदूर है। तो क्या हालात है, केवल किसान नहीं आत्महत्या कर रहे, मजदूरों की भी आत्महत्याएं हो रही। ऐसी परिस्थिति में जब हाल कमेरा वर्ग इस तरीके की हताशा के अंदर हो तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की जिम्मेदारी बन जाती है, जिस जिम्मेदारी को हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का प्लेटफॉर्म निभाने में सक्षम है और आगे बढ़ रहा है, जिसमें आपके संगठन AICCTU का महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए ऐसी हालात के अंदर आपका सम्मेलन हो रहा है। आज की चुनौतियों को आपकी रिपोर्ट गिना रही होगी, आप अपने फैसलों को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर भी मुझे मालूम है आपने चर्चा करना है। 18 मार्च को नेशनल कन्वेंशन होनी है ट्रेड यूनियंस के, और मई के महीने में कोई तिथि तय की जाएगी जब हम हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके इस सम्मेलन में वो चर्चा भी होगी और उसके हिसाब से आने वाले दिनों में आप अपने संगठन के द्वारा जो संघर्षों के रास्ते तय करेंगे, मुझे यकीन है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस में महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए आप अपने उस रास्तों के साथ उसको भी तय करेंगे। वो आपका अभिन्न अंग है। पूरे मजदूर आंदोलन के साथ, किसान आंदोलन के साथ, विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर अपनी आवाज को उठाने वाले हिस्से के साथ आप अपनी बुलंदी और एकता को दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। मैं AICTU की तरफ से आपके इस सम्मेलन की कामयाबी के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को बचा पाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।